हमने जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा से की है और ये भी जो है ई चलानिंग का जो सिस्टम है वो 31 मार्च 2024 तक पूरी तरह एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। नकदी को छोड़ के जो कहते हैं कि जी गाड़ी रोकी थी, चलान पैसा ले लिया, ये कर लिया, अब जो है ई चलानिंग का सिस्टम और पीओएस मशीनें जो है, जो पुलिस वालों के पास भी आप देखते हैं, हमारे भी आरटीओज, एआरटीओज, इन सब के पास ये मशीनें होंगी। और यातायात के चाहे चलान की बात है, चाहे कोई अन्य लेखा जोखा रखने की बात है, तो ये सारा जो है हम ई सिस्टम लागू कर रहे हैं। खासतौर पे अब जितने भी लोग हमारे रास्ते में मिलेंगे वो ये व्यवस्थाएं लागू करेंगे। और हमारे 12 बैरियर्स हैं ट्रांसपोर्ट के, और हमने जो है 30 जून 2024 की डेडलाइन रखी है। ये सब के सब जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित हो जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी परिवहन बैरियरों पर ANPR CCTV प्रणाली, ये हमारी सारी जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो है बैरियर्स हैं उन सब पे ये प्रणाली जो है हम स्थापित कर देंगे। और इस प्रणाली के तहत जो है, जो तेज गति से गाड़ी चलाते हैं या खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है या हेलमेट नहीं लगाया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे बैरियर्स पे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। और हालांकि हम पहले तो 3-1 महीने एजुकेट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर चलानिंग जो है ऑटोमेटिक चलानिंग शुरू हो जाएगी। और इन 12 केंद्रों पे जो भी गाड़ी निकलेगी और वहाँ पे ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि गाड़ी के क्या दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बैरियर पे इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता हमारी हो जाएगी। तो ये 2024 का साल ट्रांसपोर्ट में रिफॉर्म्स का साल है हिमाचल प्रदेश में। और बड़े पैमाने पे ब्रेन स्टॉर्मी सेशंस करने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद, ट्रांसपोर्ट में जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनकी अथक मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें जो है हमने लगभग तैयार कर ली हैं। और अब आपकी जानकारी के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल से हम वाहन स्क्रैपिंग सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। RBSF की फैसिलिटी जो है प्रदेश में क्रिएट की जा रही है, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा सेंटर। और इसके पंजीकरण प्राधिकारी जो होंगे वो तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट होंगे, और जो अपील की जो पावर होगी उसमें जो है हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास रहेगी। और वाहन जो स्क्रैप पॉलिसी है, 15 साल की जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, 15 साल जो पूरी कर चुकी हैं, वो गाड़ियां जो है उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों की 15 साल से ऊपर की सरकारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है और लीगली ये अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पोर्टल से हटा दी गई हैं। जिस भी डिपार्टमेंट के पास सरकारी सेक्टर में 15 साल चली हुई गाड़ी है, वो अगर इस्तेमाल भी कर रहा है तो इलीगल है,
और उसकी जो है रजिस्ट्रेशन रद्द हो गई है और पोर्टल से उसको हटा दिया गया है और ऐसी सब गाड़ियों को स्क्रैप में जाना है, स्क्रैप पॉलिसी के तहत जाना है। और इसमें हमने इच्छुक लोगों से जो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं उनसे हमने आवेदन इनवाइट कर लिए हैं और 31 जनवरी 2024 की ये तारीख है और हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम कम से कम जो है इस प्रदेश में 6 के आसपास जो है वाहन स्क्रैपिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर दें, ताकि जो गाड़ियां 15 साल हो चुकी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की उनको हम स्क्रैप में भेज सकें। अभी तक तो जो है मेटल स्क्रैपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अभी तक उनके पास जा रहे हैं, हमें भेजना पड़ता है। उनकी वेबसाइट है, वो वही ऑप्शन करते हैं जो भी उनका तौर तरीका है। लेकिन आने वाले समय में ये एक बाकी काफ़ी जगह ये अवेलेबल है और कई स्टेशंस पे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट तक वो पोर्टल पे देखते हैं कि किसकी गाड़ी कितना चल गई है, अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो वो उठा के ले जाते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं। लेकिन हिमाचल में हम ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ टू बिगिन विद जो है गवर्नमेंट व्हीकल से कर रहे हैं और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने इनवाइट कर दिया है स्क्रैप पॉलिसी के तहत। और हम अब जो लोग आएंगे उनसे हम बातचीत करके इसकी आगे मॉडलिटीज तय कर लेंगे।